सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो विद अनदर व्लॉग। और आज मैं अपनी रज्जू आंटी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा हो रहा है प्लीज़ आ जाए, बस कैसे ही करके मैं कैसे मैनेज करूँगी उनके बिना। हमेशा के लिए नहीं आ सकती यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि हफ्ते में 1 दिन आ गई या फिर 2 दिन आ गई, मैं ऐसे इमोशनल हो जाऊँ। बट हाँ, रज्जू आंटी ना ऐसा हमारा फैमिली का ही पार्ट है। मतलब मैं समझाऊँ, जब मैं छोटी थी वो तब से वहाँ थी, और जब मेरी मम्मी छोटी थी वो तब से मम्मी के घर से भी थी। मतलब वो मम्मी के घर में भी थी, फिर अब वो हमारे यहाँ पे भी आ गई। तो आंटी अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ 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 यहाँ आ जाओ। आई मिस यू सो मच। प्लीज़, आपके बिना नहीं है हमारा गुजारा। मैंने देख लिया भाई, रज्जू आंटी को हमारे घर की एक एक चीज़ पता है, कि मेरी एक एक चीज़ पता है, सब पता है। मैं कैसे करूँ उनके बिना। मैं बताती हूँ कि मैं क्या, आज मेरे को एकदम से ये चीज़ हिट हुई है। वैसे मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं उन्हें साथ लेके आऊँ, कैसे भी कुछ ऐसा हो जाए, पर आज ऐसे हिट हुई है ना वो चीज़। को दिखाती हूँ क्यों। क्या कह रहे हो, बोलो। इसमें पेंट थे, ये निकाल दिए मैंने सारे। यहाँ पे ये मेरे कपड़े वपड़े सब खुल चुके हैं और ये अभी पूरे नहीं है। ये मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये क्या करूँ इतने इन कपड़ों का। मुश्किल है इसमें बन जाए तुम्हारे कपड़े। वो 4 बॉक्स जो खोल दिए हैं, अभी बाकी बचे हैं। ठीक है, इनको ऐसे ही लगा दो, मैं बाद में इनको देखूंगी इनका क्या करना है मेरे को। ठीक है। हाँ देखो, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि प्लीज़ यार प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि आप मेरे से खाना बनवा लो, आप मेरे से आटा गुनवा लो, आप मेरे से कोई काम, कोई दुनिया का कोई काम करवा लो, बट मेरे कपड़े मेरे को ही संभालने को दे देना, ये मेरे से नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मेरे सारे कपड़े मेरे रज्जू आंटी और मम्मी साथ में संभालती थी। तो एक टाइम पे क्या होता, मम्मी भी हाथ खड़े कर देती थी कि भाई बाहर में जा, मेरे से तो नहीं संभल रहे तेरे कपड़े। तो रज्जू आंटी संभालती थी। और हर मेरे को ऐसे उनकी लाइन याद आ रही है, ऐसे वो बोलती थी हमेशा कि मानसी तुम्हारे कपड़े लेके जा रही हूँ, बर्तन खरीद के लाऊंगी। तो भाई सुनो आंटी मेरी बात, जो लाना ले आओ, इनको फेंक दो कहीं जाके, यहाँ उनसे बर्तन लेके आओ या जो मर्जी करो, प्लीज़ आ जाओ। गाइस प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन, जो आंटी कहाँ से पढ़ेंगी कमेंट सेक्शन। उनको तो लगता है मैं टीवी पर नई फ्रेंड बनी है। अभी मेरे कपड़े जो हैं ये संभाल रही हैं साथ। जैसे अभी ये मैं कपड़े संभलवा रही हूँ आपसे, अगर ये आपको हफ्ते में 4 दिन करना पड़ गया लगातार, आप कर पाओगे? परेशान हो जाऊंगी। कर तो दूंगी। कर दोगी? ठीक है। तो 4 हफ्ते के जितने दिन मैं अगर डेली तैयार हो रही हूँ तो डेली सब बाहर फेंक देती थी। तो सही कहते थे रज्जू आंटी, आप मैं आपको परेशान करती हूँ बहुत। सॉरी। सफाई वगैरह ऑलमोस्ट हो चुकी है और ये बेड्स वगैरह भी आ चुके हैं, बट इनकी फिटिंग्स होनी बची हैं। मुझे वर्षा आंटी से दोस्ती करनी पड़ेगी, बट रज्जू आंटी इज रज्जू आंटी। आई लव यू। एक बार तो उनको आगे यहाँ पे समेटना ही पड़ेगा सब कुछ, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे आंटी ये वाली भी तय वह करके गई है ना, उनका ये काम नहीं है पर फिर भी करके गई हैं। बट रज्जू आंटी आना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगी गाड़ी मेरी तो। बहुत सही लिमिट पे लॉर्ड ने मेरे को दी, कम से कम 100-150 बची थी, तब जाके याद आया कि डस्ट भी डलवाना है, तो मैं पहले डलवाने आ गई। मैंने हर्षमारा को गाड़ी का ध्यान कैसे रखता है ये, मतलब जब एंड मोमेंट पे जब वो बचा था ना, 100-150 की रेंज बची, तब जाके उस पर जब वो बजना चालू हो गया कि डलवा लो भाई, डलवा लो, गाड़ी बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगी, पर नहीं, अब मैंने आके डलवाया। डाल दो भैया, ऐसे तुमने चलो कोई नहीं। सोच रही थी कंपनी से डलवाऊँ, पर फिर मेरे को बताया कि कंपनी से ज़रूरी नहीं है डलवाओ, बाहर से भी डलवा सकते हो, तो मैंने डलवा दी। कंपनी में ले जाके गाड़ी के लिए बहुत टाइम लग जाता है। वॉशिंग नहीं, वॉशिंग, पर हाँ डेली गाड़ी साफ़ करने वाला लगा रखा मैंने यहाँ पे, क्यों डलवा। बना लिया जितना ब्लॉग बनाना था, गाड़ी में बैठ जाऊंगी अब। देखती रहूंगी यहाँ बैठ के।
चल रहा है सब। भैया कितने का डलेगा ये तो बताया नहीं आपने? हैं? देखते हैं कितना आता है। फुल हो जाएगा। फुल हो जाएगा। ये जितने का ये डब्बा है उतने का ही आएगा ना? 490 का। 490। मुझे तो लगा था 3-4 हजार रुपये लगेंगे कहीं। 490। स्कैनर दे दो। भर दिया पूरा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, यूट्यूब पे नहीं किया, तभी व्यूज नहीं आ रहे भैया। भाई अब समझ आया व्यूज का चक्कर ना। काफी लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं रील्स देखने के लिए। क्या मैडम आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मैं इंस्टाग्राम पे तो आपको फॉलो किया हुआ है। अरे तो इंस्टा देख के तुझे समझ नहीं आया कि मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डालती हूँ? पागल। भाई हम इस बरिस्ता में आते थे, अब ये चेंज हो गया है, DLF का कुछ खुल गया है। बहुत प्यारी लोकेशन पे है ये, ठीक है। अब ये हो गया है यहाँ से हट के इधर। वाह यार, ये वहाँ से अगर ऐसे कैसे ट्रिप वगैरह पे जाओ ना, यहीं से निकलते तो यहाँ पे ये रुक के फिर जाते थे। मैं सारे काम कर आई, अपने सारे काम, पर अभी तक हमारे जो फर्नीचर की फिटिंग के लिए आने थे भैया वो आए नहीं हैं। मैं 2 दिन से गद्दे पे पड़ी हूँ, बेड होने के बाद भी। पहले तक सही था, बट ठीक है, यहाँ पे ये बेड लगा के मेरे को और जलाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि फिटिंग नहीं करने आ रहे हैं भैया जी। या आज फिटिंग हो जाए बस, ताकि मैं ऐसे सोना बंद कर दूँ। ये मैंने मैक्रोनी बनाई है। ये मैक्रोनी जो है ना, ये सूजी वाली है, तो इट्स काइंड ऑफ हेल्दी, बट इसमें जो तड़का लगा है वो हेल्दी नहीं है। मतलब तड़का वड़का हेल्दी नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत हल्का लगाया मैंने, हल्का क्योंकि मैं अभी एकदम से डाइट पे शिफ्ट हो रही हूँ ना, तो मेरा बीपी थोड़ा लो हो जाता है। वैसे तो मैंने आदत सब छूट गई थी और बाहर का खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब छोड़ी गई थी, बट बीच में अभी मैंने थोड़ा खाया ना, तो पहले बॉडी ने एक्सेप्ट करा नहीं। मतलब ऐसे सब वॉमिट हो जाती थी, सब खराब हो जाता था, खाया पिया सब एक बराबर हो जाता था, पर धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया क्योंकि अब हो चुके 4-5 महीने ना ऐसे ये घर को काम करवाते। अब मैं वापस से डाइट पे शुरू हो रही हूँ ना, और ऐसे नमक वगैरह सब कुछ छोड़ रही हूँ, तो बॉडी को फिर से वापस से थोड़ा टाइम लग रहा है अपने पुराने रूटीन में आने में। इस वजह से मेरा बीपी एकदम ऐसे थोड़ा शाम को ना लो होने लग जाता है। तो अभी मैंने हल्के चेंजेस जो हैं, मतलब एकदम मेजर फट से नहीं करा कुछ, बहुत धीरे कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। और भाई ये इंडिया पाकिस्तान का जो अभी ये जो हुआ है, भगवान कसम, मेरी फॉलोइंग लिस्ट में इतने लोग थे जो वी वांट पीस की स्टोरियाँ डाल रहे हैं। भाई हम भी पीस ही चाहते हैं, हम भी पीस ही चाहते थे, ठीक है, पर जो चीज़ें वहाँ से हुई या जो चीज़ें भी चालू हुई, वो पीस का कुछ दूर तक भी कुछ नाम था उसमें, या पीस का कुछ भी लग रहा था तुमको ये है, तब क्यों नहीं स्टोरियाँ डाली, तब क्यों नहीं अपना बोला वी वांट पीस, या हमारे सिविलियंस को रहने दो भाई, जिंदा मत मारो उनको। ज्ञान देने के लिए इतने बैठे हैं, पर जहाँ पे बात आती है ना स्टैंड लेने की, मैंने एक कुछ पढ़ा था, मीम था वैसे तो पता नहीं, पर ऐसा था कि भाई हमारे घर में जो साइकिल है ना उसमें भी स्टैंड है, पर एक इन लोगों का खुद का कुछ स्टैंड ही नहीं है। बस शर्म करो, अपने देश के नहीं सगे हो रहे तो किसी के तो क्या ही हो कि तुम जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ का खा रहे हो, जहाँ की कमाई कर रहे हो, जहाँ पे तुम हो, कम से कम उसके सगे तो हो जाओ। बाकी दुनिया सब, तुम बुरे से बुरे इंसान हो, तुम अच्छे से अच्छे इंसान हो, पर तुम अगर देश के ही सगे नहीं हो तो तुम क्या इंसान हो। बस ज़रूरत पड़ने पे ऑपोजिशन पार्टीज भी इकट्ठी खड़ी हो गई सारी कि भाई हम साथ खड़े हैं, पर ये ऐसे कुछ लोग, कसम से इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे को इतने कुछ ये दिनों में, क्योंकि मेरे खुद के भैया जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में है, और अगर वो ना भी होते पर एक होता है ना कि तुम कितने ही चिल हो, तुम कितने ही मस्ती मज़े में हो, पर जब वैसे अपनी फैमिली पे या फिर अपने देश पे या ऐसा एक अंदर से ना एक अलग से खून खौल जाता है। वो मैंने लिटरली में इस बार देखा है। और हमारी जनरेशन, भाई इस जनरेशन ने क्या क्या नहीं देख लिया,
मैं बस ये सोच रही थी कि भाई मेरे पापा मम्मी मेरे को स्टोरीज बताते थे कि पार्टीशन के टाइम पे ऐसी चीज़ें हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। हमारे पास भी स्टोरी मिल चुकी है हमें बताने के लिए कि कितने बड़े ये हैं।